नमस्कार दोस्तों, मैं हनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 पेडागॉग में। और जैसे कि आपको पता है, हम पढ़ रहे थे सीटेट पेपर 1 में आने वाली ईवीएस, और उसमें भी हम मेनली अभी कवर कर रहे थे कंटेंट। जैसे कि आपको पता है 15 नंबर का सीटेट जो ईवीएस आता है उसके अंदर 30 नंबर की ईवीएस आती है, 15 नंबर का आपका कंटेंट आता है, 15 नंबर की आपकी पेडागोजी। तो हम कंटेंट कवर कर रहे थे जो क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की एनसीईआरटी बुक से आता है। तो हम क्लास थर्ड और क्लास फोर्थ की जो एनसीईआरटी बुक का कंटेंट है वो हम कवर कर चुके हैं, और उस कंटेंट से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट में है हम वो भी कवर कर चुके हैं अच्छे से। अब हम पढ़ रहे हैं क्लास फिफ्थ का जो मेन कंटेंट है वो, और उस पर बेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है पिक्चर यहाँ पर, मतलब जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर चींटियां और रेशम के कीड़े के बारे में और मच्छरों के बारे में और बहुत सारे एनिमल और इंसेक्ट के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है जिनसे सीधे क्वेश्चन हर बार बनते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि एक साइंटिस्ट है जिसने पहले पता किया कि चींटियों में भी क्या होता है, जब वो चलती हैं तो उनका उनका एक होता है कि वो जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ देती हैं जिससे पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता पता चलता रहता है। इसमें बता रखा है कि बहुत बहुत साल पहले वैज्ञानिक ने इस तरह के कई प्रयोग किए थे, और वह इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ देती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। ये, और इससे पहले हम क्लास में पढ़ा था, हमने फोर्थ क्लास में, तो उसमें हमने पढ़ा था मधुमक्खियों के बारे में। मधुमक्खियों को जब मतलब फूल का रस मिलता है तो वो एक तरह का डांस करती हैं जिससे बाकी मधुमक्खियों को भी पता चल जाता है कि रस मतलब फूलों का रस कहाँ पर है। तो वो वैसे तो एक कुछ ना कुछ इंडिकेशन होते हैं अपने बाकी साथियों को बताने के। तो चींटियों में भी होता है, वो कुछ छोड़ देती हैं, मधुमक्खी डांस करती हैं, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इससे सीधे क्वेश्चन काफ़ी बार बन जाते हैं। और यहाँ पर इसमें दे रखा है कि क्या आपको पता है कि जो मच्छर होता है, यहाँ देखो दे रखा है कि मच्छर हमें कैसे, मतलब हमें कैसे पहचानते हैं कि इंसान वहाँ पे है। तो मच्छर हमारे शरीर की जो गर्मी है या हमारे पैरों के जो तलवे होते हैं ना, उनकी जो गंध है उसके जरिए हमें ढूंढ लेते हैं। ये इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और इससे हर मैक्सिमम देख 2 बार क्वेश्चन बनाए जो मैं सर्कल कर रहा हूँ। इसमें रेशम का जो कीड़ा है, जो सिल्क वॉर्म है, उससे रिलेटेड दे रखा है। जो सिल्क वॉर्म होता है वो अपनी फीमेल या मादा को उसकी गंध से, मतलब बहुत दूर, बहुत किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है कि मैं रेशम का कीड़ा हूँ। मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूरी से ही पहचान लेता हूँ। तो इससे भी ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, तो उसको ध्यान से समझिएगा आप। ठीक है। ऐसे कुत्तों के बारे में दे रखा है, जो कुत्ते होते हैं वो दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की मतलब गंध को पहचान लेते हैं, और पता चल जाता है कि भैया ये किसी और दूसरे कुत्ते का इलाका है। इसलिए अगर आप बहुत बार आपने देखा होगा, कुत्ते क्या करते हैं, एक कुत्ते को खदेड़ते हैं सारे मिलके, तो वो दूसरे इलाके या कुत्ता जब दूसरे इलाके में आ जाता है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अब आगे और पक्षियों के बारे में कुछ दे रखा है। ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो 2 बातें इनको ध्यान रखना है, ये पूरी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दे रखा है ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय पर 2 अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकते हैं। जब वे बिल्कुल सामने देखते हैं तो उनकी नजर एक ही चीज पर होती है। पर आपने देखा है पक्षी बहुत बार अपनी क्या गर्दन इधर उधर हिलाते हैं। तो वो ज्यादा अपनी गर्दन इधर उधर हिलाने का उनका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि वह जो उनकी आंखों की पुतली होती है, यहाँ लिखे थे, उनकी आंखों की पुतलियां जो होती हैं वो फिक्स होती हैं। जैसे हमारी आंखों की पुतलियां तो हम रोटेट कर सकते हैं, हम गर्दन भी ना हिलाएं तो हम अपनी आंखों की पुतलियों को इधर उधर करके चीजों को आसानी से देख सकते हैं। पर पक्षियों के साथ ऐसा, मैक्सिमम पक्षियों के साथ ऐसा नहीं होता, इसलिए वो अपनी गर्दन को ज्यादा बार बार हिलाते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट ये बात लिखी है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा है, ये जिसको मैं रेड से सर्कल कर मतलब मार्क कर रहा हूँ, चील, बाज, गिद्ध। ये 3 ऐसे जो पक्षी हैं, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना दूरी दूरी से देख सकते हैं। मतलब जो चीज हमें 1 किलोमीटर से दिखाई दे, मतलब 1 मीटर से दिखाई दे रही है, वो 4 मीटर से, मतलब हम 1 मीटर तक देख पा रहे हैं तो वो 4 मीटर तक आसानी से देख पाएंगे। यहाँ लिखा है जो चीजें हम 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है, वही चीजें ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। तो ये ध्यान रखना आप। ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। और कुछ मजेदार बातें बता रखी है इसके अंदर। कलर भी है। कुछ जो जानवर होते हैं इसमें लिखा है, जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। ठीक है। तो जानवरों के साथ कुछ अलग है। यहाँ पे लिखा है आम, ये इससे क्वेश्चन आया भी, नीचे क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, पर रात में जागने वाले जानवर सिर्फ 2 ही मैक्सिमम चीजों को, सफेद या काली 2 ही रंगों में देख पाते हैं। नीचे देखिए, ये क्वेश्चन आ गया आपका। क्वेश्चन पढ़िए आप।
देर आर एनिमल्स दैट अवेक एट नाइट, जो रात में जागते हैं, दीज एनिमल्स कैन सी थिंग्स ओनली इन, मतलब 2 कलर में देख पाते हैं। वो क्या, भी ऊपर अभी ऊपर पढ़ा आपने, काला और सफेद, और ब्लैक एंड व्हाइट। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या देगा, करेक्ट। ठीक है, चलिए, तो ये सीटेट के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं वही आपको डिस्कस करा रहा हूँ। ठीक है, आगे समझते हैं। यहाँ पे और चीजें दे रखी है कि आवाजें 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 अलग अलग तरह की। तो यहाँ पर एनिमल्स के बारे में बहुत सारी, मतलब बहुत सारा कंटेंट अभी है, फिर नीचे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे आवाजें और अलग अलग तरह की, इसमें बता रखा है कि आपने मतलब जंगल में अपने ऊंचे पेड़ पर लंगूर लंगूर देखा होगा। ठीक है, तो लंगूर क्या करता है, जब मुसीबतें आती है वो अलग अलग तरह की आवाजें निकालता है, ताकि जो उसके बाकी साथी हैं जंगल के जो जानवर है उनको संदेश मिल जाए। ठीक है, इसमें लिखा भी है कि मुसीबत को देखकर एक खास तरह की आवाज निकालकर अपने अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास तरह की आवाजें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग तरह के खतरों को के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। जैसे उड़कर जो दुश्मन आता है जानवरों का, उसके लिए अलग तरीके की आवाज, और जो चलकर आता है उसके लिए अलग तरीके की आवाज निकालते हैं। ऐसे ही मछलियों के साथ भी होता है, यहाँ दिखा रखा है, ये देखो, ये मछलियां खतरे की चेतावनी एक तरह को, मतलब एक दूसरे को बिजली तरंगों से पहुंचाती हैं। पूछा जा सकता है कि जो मछलियां हैं मतलब एक दूसरे को इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाती है, तो वो बिजली तरंगों से पहुंचाती है। और इसमें लिखा है, कुछ नीचे देखिए, कुछ कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला या कुछ अनहोनी होने वाली है। ये ऐसा जानवर ऐसा क्यों कर पाते हैं, क्योंकि आपने पढ़ाई की ह्यूमन के जो कानों की जो सुनने की जो रेंज है वो 20 हेड से लेकर और 20,000 हेड्स होती है। बट उससे ज़्यादा, उससे कम का जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो हम लोग नहीं सुन पाते, बट कुछ एनिमल्स उसको आसानी से सुन सकते हैं। तो उनको आइडिया हो जाता है कि कुछ अनहोनी या कुछ होने वाला है, इसलिए वो अलग तरीके का व्यवहार करते हैं। और जो ट्राइबल लोग होते हैं या जंगलों में रहने वाले लोग, वो इस तरीके को समझ लेते हैं कि जो एनिमल अलग तरीके का जब व्यवहार करते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। जैसे इसमें बता रखा है 2004 में सुनामी आई थी, उसका एक इंसिडेंट यहाँ पे शेयर कर रखा है, इसको समझिए ध्यान से। कि सन 2004 दिसंबर में आई सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भारी आवाजों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई, और उन्होंने वह इलाका तुरंत खाली कर दिया। और इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। तो ऐसे एनिमल्स काफी तरीके से लोगों की हेल्प करते हैं। और यहाँ पे डॉल्फिन भी दे रखा है कि डॉल्फिन भी अलग अलग तरीके की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबरें इसमें दे रखी हैं, क्लास 5th का कंटेंट है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं क्वेश्चंस। एनिमल्स इंसेक्ट विच फाइंड अदर देयर ओन ग्रुप बाय स्मेल। तो ऐसे मतलब एनिमल्स बताइए जो अपने, या एनिमल्स में बर्ड्स और आपके एनिमल दोनों आएंगे, मतलब जो अपने जो फीमेल है उसको गंध, उसकी गंध से पहचान लेते हैं। तभी ऊपर आपने पढ़ा सिल्क वर्म, तो उसके अंदर होगा, तो ऑप्शन ए और डी तो गलत हो जाएगा, ए और 4, क्योंकि इसमें सिल्क वर्म है नहीं। और हमने पढ़ा आंट, इसके अंदर चींटी भी होती है, तो चींटी तो दोनों में दे रखी है, बट फ्लाइस नहीं होती, यहाँ पे होती है बीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे समझते हैं। अ ग्रुप ऑफ 3 डिसीज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज इज, मतलब जो मच्छर होते हैं वो, मच्छरों के द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी कौन कौन सी हैं। तो चलिए समझते हैं वो कौन सी होती है आपकी। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। ये तीनों क्या होते हैं आपके, ये मच्छरों के द्वारा स्प्रेड होते हैं, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। दोबारा ही क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, मलेरिया, ठीक है, चिकनगुनिया और डेंगू। तो ये, तो आपका जो ऑप्शन बी है वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जिसमें नहीं है उसको हटाओ पहले। तो बी तो सेकंड में नहीं है, तो आपका ए सी डी करेक्ट। इसका आंसर क्या होगा आपका, ए सी डी। ठीक है, चलिए आगे, ये हिंदी में दे रखा है, आप यहाँ देख सकते हो, ए सी डी करेक्ट है। अब बाघ के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको बाघों के बारे में पता होना चाहिए। जो बाघ है, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं। ठीक है, हमसे 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं अंधेरे में बाघ। और क्या इन्फॉर्मेशन है, देखो, बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चलता है, और इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। मतलब बाघ
क्या करता है, जो हवा में जो कंपन होता है ना, हवा में जो भी हलचल हुई है उसकी मूछें जो होती हैं वो उसको बहुत अच्छे से भाप लेती है। और इसी तरीके से वो मतलब शिकारी को भी, जो शिकारी होता है या शिकार होता है, उसको अच्छे से भाप लेता है वो कहाँ है। और अंधेरे में इसको रास्ता पता, इस रास्ते मतलब अंधेरे में उसको हेल्प होती है कि उसको कहाँ जाना है, ये उसकी हेल्प हो जाती है इससे। बाघ, उसमें लिखा है बाघ, बाघ अपने बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं। और यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा होता है, और एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है, और फिर उसे इलाके में घुसना है या नहीं, ये वो खुद उस बाघ की क्या होती है, मर्जी होती है। आगे क्या दे रखा है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदल देता है, मतलब बाघ टाइम टू टाइम अपनी आवाज बदल देता है मौके के अनुसार। गुस्से में अलग आवाज, और बाघिन को बुलाना, मतलब बाघिन को जब वो बुलाता है तो उसके लिए अलग आवाज होती है। तो अलग आवाज होती है, कहीं कभी कहराना तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर की दूरी से सुना जा सकता है। इससे भी क्वेश्चन है कि बाघ का जो गुर्राना है वो कितने किलोमीटर की दूरी से सुना जा सकता है, तो 3 किलोमीटर की दूरी से सुना जा सकता है। अगला जो लास्ट लिखा है, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और वह शिकार के झाड़ियों से हिलने की आवाज में अंतर कर पाता है। बाघ को पता चल जाता है कि भैया की हवा से पत्तियां हिली है या शिकारी की, ऐसे जो उसका शिकार है या कुछ एनिमल की वजह से पत्तियां हिली हैं। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। ये बाघ के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी। अब यहाँ पे दे रखा है कि बाघ, तो जैसे सरकार ने देखा कि बाघों की संख्या कम हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग बाघों को उनकी खाल के लिए, और अलग अलग एनिमल जैसे हाथी है उनको उनके दांतों के लिए, एक सींग वाले गेंडा, अलग अलग उसकी चमड़ी के लिए अलग अलग एनिमल्स को मारा जा रहा है। तो सरकार ने नेशनल पार्क्स, वर्ल्ड सेंचुरीज बनाई हैं, ठीक है, बायो जो पार्क्स होते हैं वो बनाए, ताकि उनको वहाँ सेव किया जा सके। तो यहाँ पे दो दे रखे हैं, एक है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, आपको दिखाई दे रहा होगा ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है आपका उत्तराखंड में है। और दूसरा आपको राजस्थान में दिखाएगी भरतपुर, ठीक है, जिले में भरतपुर सेंचुरी है, वो आपको दिखाई दे रही होगी। और बहुत सारे आपके जो नेशनल पार्क्स हैं वो हैं, ताकि एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में रखा जा सके, और मतलब वहाँ पर उनका कोई शिकार ना करे, इसका ध्यान रखा जाता है। ये सरकार नेशनल पार्क्स, ठीक है, बर्ड सेंचुरीज बनाती है। चलिए आगे समझते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है सांपों के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए। क्या तुम जानते हो, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरीके के सांप ही जहरीले होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ये नीचे लिखा है, नाग, करेत, दुबोइया, अफाई। क्या होता है? नाग, करेत, दुबोइया और अफाई, ये 4 तरीके के सांप ही क्या होते हैं? जहरीले होते हैं। और बाकी के सांप हमारे जो देश में वो जहरीले नहीं होते। सांप जब भी किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। मतलब सांप के जो दांत होते हैं वो खोखले होते हैं, तो जब वो उसको किसी को काटता है, डंक मारता है, तो जो खोखले दांतों से वो जहर छोड़ देता है उस व्यक्ति के शरीर में। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि व्यक्ति क्या करे, उसको सीरम दिए जाए टाइम पे। सीरम जो सांप की जहर से ही बनाई जाती है, और ये सभी अस्पतालों में या जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहां पर आसानी से मिल जाता है। चलिए आगे समझते हैं, इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें दिखा है कि निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीले नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर सबसे लिखा है जहरीला कौन सा है, नाग, करे, दुबोइया, अफाई। तो ये देखिए, दुबोइया भाई जहरीला है, हाँ दुबोइया जहरीला है। अफाई भी जहरीला है, हाँ। और कौन सा जहरीला है? और है करेत। तो यहाँ पर ये जहरीला है, ये भी जहरीला है, ये भी जहरीला है, और ये भी। तो भारतीय शैली अजगर ये जहरीला नहीं, तो ये आपका आंसर यही होगा। इसमें ये तो पूछा कि कौन सा जहरीला नहीं है कि नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, भारतीय शेल अजगर, पाइथन जिसको बोलते हैं, तो ये जहरीला नहीं है। चलिए आगे समझते हैं। ये इंग्लिश में दे रखा है तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्नेक एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें दे रखा है कि सांपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से विचार कथनों पर विचार कीजिए, और निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, गलत को चिन्हित कीजिए। इसमें लिखा है, वह अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। नहीं, सांप चबाकर नहीं, निगल कर खाता है, तो यही गलत हो गया। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, ठीक है। वे अपने भोजन को पूरा निगल लेते हैं, और सांपों के दांत नुकीले होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो गलत है वो यही है कि वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, चबाकर नहीं खाता, निगलता है। तो ऑप्शन ए ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, गलत पूछा था। चलिए आगे समझते हैं। अगला है, इसमें लिखा है
Aranath is a snake charmer when he plays on his musical instrument named Bean. The snake swings its head to and fro to its sound. The snake respond to the sound of the म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब बीन के पर, मतलब बीन बजाते हैं तो सांप ऐसे चलते उसके पास आ जाता है। ये क्यों क्यों होता है? तो ऑप्शन 4 जो आपका वो इसके कारण होता है। द वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय द बीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू द ग्राउंड, मतलब उसके कान तो नहीं होते बट वो वाइब्रेशन के जरिए वो उसके तक साउंड पहुंच जाता है, वो आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 उसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला समझते हैं। अब ये देखा मलेरिया के बारे में बहुत सारे हर बार क्वेश्चन आता है कि जो मलेरिया है उसकी दवाई कैसे बनाई जाती है, किस कौन से पेड़ से बनाई जाती है और पेड़ का कौन सा पार्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़, ध्यान रखना कौन सा पेड़ है, सिनकोना पेड़ की छाल से, किससे, सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ हो गया बदलाव। आगे समझते देखो, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हाई फीवर विद शिवर विच कैन बी ट्रीटेड विद द बार्क ऑफ सिनकोना ट्री, मतलब सिनकोना ट्री का इस्तेमाल करते हैं। जब इसके साथ लिखा है जब तेज उच्च ज्वार मतलब बुखार आता है तो कभी जिसका उपचार किससे करते हैं, सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। तो वो कौन सा आपका, वो मलेरिया है। आपको क्या है, तो मलेरिया का इलाज किससे करते हैं, सिनकोना पेड़ की छाल से करते हैं। आगे समझते चलिए। हाँ, तो और एक चीज़ बताना भूल गया था मैं कि जो सिनकोना पेड़ की जो छाल से दवाई बनती है, ये जो दवाई को जो मेडिसिन बनाने का श्रेय जाता है वो किस व्यक्ति को जाता है, एक व्यक्ति यहाँ पर, उनका नाम है रोनाल्ड रॉस। क्या नाम है, रोनाल्ड रॉस। और इन्होंने मेडिसिन डिस्कवर की थी, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन में, कब, 1902 में। तो पूछा जा सकता है आपसे कि जो मलेरिया है इसकी दवाई डिस्कवर किसने करी, रोनाल्ड रॉस ने। कब करी थी, ठीक है, 1902 से पहले करी थी और 1902 में इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि इन्होंने क्या कहा था, जो मलेरिया डिसीज है उसके लिए इन्होंने दवाई डिस्कवर की थी। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सिनकोना ट्री इज यूज टू ट्रीट मलेरिया, तो कौन सा पार्ट इस्तेमाल किया जाता है, अभी आपने पढ़ा था क्या किया जाता है, बार्क का इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं। चलिए आगे समझते हैं। सिलेक्ट द फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 3 ईटेबल विच कैन रिच इन आयरन, मतलब इनमें से निम्नलिखित में से कौन से 3 ऐसे ऑप्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। मतलब इसमें क्वेश्चन आएगा कि लोगों में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन की कमी होने पर तो क्या खाया जाए कि व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन ज़्यादा बढ़ जाए, तो हम उसको आयरन युक्त चीज़ें देंगे, क्योंकि आयरन होगा तभी हीमोग्लोबिन उसकी बॉडी में या ब्लड फॉर्मेशन होगा। तो वो क्या क्या खाना चाहिए उसको, तो आपका ये ऑप्शन जो है डी, ये करेक्ट होगा। आंवला खाना चाहिए, स्पिनच खाना चाहिए, जगरी, गुड़ हो गया, पालक हो गया और आंवला, इन तीनों में क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है, तो यही उसको खाना चाहिए। ठीक है, ये लिखा है आंवला, पालक और गुड़। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे मैक्सिमम बार क्वेश्चन आए है सीटेट में। एक शिकारी पौधा, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। ठीक है, इनमें से है एक है निपेंथिस, सबसे ज्यादा मशहूर है। कौन है, निपेंथिस। ठीक है, इंसेक्ट वॉरियर्स बोलते हैं इनको। ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखना पूछे, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है निपेंथिस। ठीक है, और ये क्या होता है, मेंढकों, कीड़ों और कीड़े मकोड़ों को और चूहों को क्या करता है, अपने जाल में फंसा के उनको खा जाता है। ठीक है, इसका आकार घड़े जैसा होता है। कैसा आकार होता है इसका, घड़े जैसा, जिसके ऊपर पत्ती का एक ढक्कन लगा होता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है। क्या निकलती है, खास खुशबू निकलती है, और जिसकी वजह से कीड़े इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं और पौधे के ऊपर पहुंचते ही अंदर फंस जाते हैं और वे बाहर नहीं निकल पाते। और देखो, ये पौधे भी शिकार करते हैं, वह कितनी चतुराई से करते हैं। ठीक है, महक छोड़ते हैं और उससे एनिमल्स जो इंसेक्ट हैं वो फंसते हैं और यहाँ पर आते हैं ऊपर। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पर आते हैं और वो जैसे ये पत्ता हटता है और वो नीचे चले जाते हैं, फिर इसको ये जो है पौधा वो खा जाता है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझिए। यहाँ पे देखो हिंदी इंग्लिश आपको दोनों में क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, समझिए पहले इसको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द निपेंथीस, अ प्लांट विच हंट। ठीक है, दिस प्लांट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया,
मेघालय इन इंडिया, तो ये तो ठीक है ऑप्शन नंबर ए कि भारत में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दिस इट हैज़ अ पिक्चर लाइक शेप एंड इट्स माउथ इज कवर्ड बाय लीफ, किधर का इसका आकार घड़े जैसा होता है, ठीक है, और इसका जो मुंह है वो कवर होता है पत्ती से, ठीक है, ये भी ठीक है, बी भी ठीक है। इट कैन ट्रैप एंड ईट ओनली स्मॉल इंसेक्ट, ये भी ठीक है, केवल ये छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है, ये भी ठीक है। चलिए अगला, इट इमिट अ प्लीजेंट साउंड टू अट्रैक्ट एन स्मॉल इंसेक्ट, नहीं ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, ये साउंड ही इमिट करता है, ये क्या करता है आपकी एक स्मेल इमिट करता है, जिसको स्मेल से कीड़े मकोड़े खींचे जाते हैं। तो ए बी सी करेक्ट होगा, डी आपका गलत, तो ऑप्शन वही आपका होगा ए बी सी। तो ऑप्शन फोर्थ जो आपका है वो ए बी सी करेक्ट होगा, क्या है ओ बी सी, ए बी सी। चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसका। अगला, द पिक्चर प्लांट दैट ट्रैप एंड ईट फ्रॉग एंड इंसेक्ट इज फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है ये, अभी आपने पढ़ा भारत के मेघालय में ही पाया जाता है, ठीक है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। चलिए अगला समझते हैं, हिंदी में सेम क्वेश्चन, द पिक्चर प्लांट दैट ट्रैप ईट्स इंसेक्ट फाउंड इन, ये सेम क्वेश्चन शायद मैंने दोबारा लगा दिए। ये यहाँ तक अब इतना ही, अब और जो बाकी का जो कंटेंट बचा है वो मैं अगली वीडियो में ला के दूंगा आपको, जो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा कंटेंट है क्लास 5th का, तो हम 2 पार्ट में इसको कवर करेंगे, जैसे हमने क्लास 4th का किया था। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, अब बाकी जो बच्चा कंटेंट है वो अगली वीडियो में आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले, ठीक है, धन्यवाद।